जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पासा के बारे में, पासा यानी डाइस के बारे में। आज हम यहाँ पे डाइस के बारे में एकदम आसान तरीके से समझेंगे और अभी के अभी आपको एकदम डाइस से एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं जाएंगे, पूरा अपने एग्जाम में एकदम फोड़ करके आएंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको डाइस में आज आपको एकदम कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। डाइस से जो भी आपके प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं वो आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आप डाइस वाले प्रश्नों को एकदम 1 सेकंड में हल करेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। आज आपको एकदम डाइस जो है ये खत्म हो जाएगा, पासा वाले से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए 4 प्रकार के यहाँ पे दिए गए डाइस। तो देखिए सबसे पहले हमारे ये डाइस है, आप जो लीडो छक्का खेलते हैं ना वही वाला डाइस है, ठीक है, उसी को हम पासा बोलते हैं। तो जो लीडो छक्का होता है उसको पासा बोलते हैं। तो देखिए हमारा एक पासा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक पासा है, ये हमारा देखिए वही वाला पासा है, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस प्रकार से पूछेगा, लाल रहेगा यानी कलर में दे दिया रहेगा, ठीक है, लाल हरा पीला को मतलब इस प्रकार से कुछ कलर में दे देगा। तो इस प्रकार से आपको डाइस पूछ सकता है। और ये आपका होता है इस प्रकार से यानी खुला डाइस होता है। तो ये खुला में भी आपको पूछ सकता है। एक एक करके सभी को समझेंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, आपको मैं एकदम अभी अभी एकदम सिखा दूंगा। बस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए दोनों आपको एक जैसे दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें भी अंतर है, ठीक है। देखिए जो हमारे फर्स्ट वाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या होता है कि ये हमारा क्या है, एक जनरल डाइस है, ठीक है। क्या है हमारा एक जनरल डाइस है, तो हम लिख देते हैं जनरल डाइस, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो एक जनरल डाइस है, ठीक है। और ये जो हम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है और ये हमारा जनरल डाइस है। अब भाई इन दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए तो हम सबसे पहले जनरल डाइस समझते हैं। तो देखिए जनरल डाइस में क्या होता है कि आप इसमें देखिए कि हमारे देखिए यहाँ पे 3 सतह आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक हमारी ये सतह है, एक हमारी ये सतह है और हमारी एक ये सतह है, यानी 3 सतह आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तो इसमें से देखिए आपको 3 सतहों में से किन्हीं 2 सतहों में आपका जोड़ने पर यानी योग करने पर आपका 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी 7 आ जाना चाहिए किन सतहों को जोड़ने पर, तो 2 सतहों को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे आप इसे करेंगे। तो देखिए 2 सतह को जोड़ना है आपको केवल। तो मान लीजिए कि हम इसको और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम पहले वाले को जोड़ देते हैं इसको। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया 5, ठीक है। यहाँ पे 5 है और प्लस में हमने इसको जोड़ दिया तो यहाँ पे हमारा 4। तो हमारा कितना भाई हो गया, तो ये हमारा हो गया 5 4 9। तो क्या हमारे मतलब कि 7 आया, नहीं आया, ठीक है। अब हम जोड़ लेते हैं इसको और इसको, ठीक है। यानी 4 यहाँ पे दिया, हमारा 3 दिया है, यानी इसमें हमारा 4 है और प्लस यहाँ पे 3 है, ये हमारा कितना आ गया, तो हमारा 7 आ गया। इसका मतलब कि आप इसे समझ जाएंगे कि हमारा ये कौन सा डाइस है, तो ये हमारा जनरल डाइस है। यानी अगर आपका 2 सतहों को जोड़ करके अगर आपका 7 जो है वो आ जाता है तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि हमारा यह जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे जनरल डाइस से दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे जनरल डाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी यहाँ पे देखेंगे और उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम यहाँ पे देखिए चूंकि इसमें हम देखेंगे 2 सतहों को, यानी देखिए जनरल का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, सामान्य डाइस होता है। अब स्टैंडर्ड यानी कुछ ये अलग ही रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब एकदम मतलब कि कुछ अलग ही, एकदम सबसे विपरीत, एकदम भिन्न, ठीक है। तो एकदम स्टैंडर्ड में रहेगा। तो स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि देखिए हमारा जनरल में था, ये हमारा स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में क्या होता है ना कि हमारा 2 सतहों को जोड़ने पर इसमें हमारा 7 नहीं होगा, ठीक है। 2 सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, क्या ये हमारा जो कि 7 हुआ, नहीं हुआ, हमारा केवल 5 ही हुआ। अब मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो हमारा 9 हो जाता है, और यहाँ पे हम इसको अगर इसको जोड़ते हैं 2 सतहों को तो हमारा यहाँ पे 6 हो जाता है। तो इसमें हमारा जो है यह एकदम स्टैंडर्ड है, इसमें हमारे जोड़ने पर अइबे नहीं करेगा 7, ठीक है। तो अब देखिए कैसे भाई इसमें हम करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों को भाई कैसे सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड डाइस में, तो देखिए कैसे आपको करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया रहेगा कि भले ही यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पे हिंदी में इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार हम और लिख देते हैं, लेकिन अगल बगल के जोड़ने पर 7 सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं होगा, लेकिन आमने सामने, ठीक है, आमने सामने, लेकिन आमने सामने के सतहों
को जोड़ने पर 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। अब देखिए, अब इसमें आपको समझने वाली बात है कि भाई ये अगल बगल क्या है और ये आमने सामने क्या है। तो अगल बगल का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये हमारा इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, ये हमारा अगल बगल हो गया। आमने सामने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा देखिए, ये हमारा इधर 1 में दिया है, ठीक है, तो इसी के एकदम पीछे यानी एकदम विपरीत में देखेंगे तो यानी ये इसके एकदम पीछे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे 1 है, तो यहाँ पे मतलब कि पीछे हम और कितनी संख्याओं को जोड़ेंगे कि हमारा 7 हो जाएगा। यानी आमने सामने की संख्याओं को जोड़ने पर हमारे यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 1 है, तो एकदम इसके विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 है, तो एकदम इसके नीचे देख लीजिए, नीचे में मतलब कि आमने सामने में, यानी ये हमारा 4 है, एकदम उसके नीचे विपरीत में देखिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 7 आना चाहिए, तो यानी हमारा 4 यहाँ पे दिया गया है, तो एकदम इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा 7 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम इसमें 1 अगर यहाँ पे देखते हैं ये वाला, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, यानी 1 के विपरीत यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 के विपरीत, ठीक है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा 6 हो जाएगा। यानी इसके उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, यानी विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब इसके विपरीत में देखेंगे तो यानी 5 हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो 5 के विपरीत में अब देखेंगे, यानी 5 में हमारा हम कितना जोड़ेंगे कि हमारे 7 हो जाएगा, तो हम इसमें 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके विपरीत में हमारा 2 होगा, यानी अगल बगल की जो संख्याएं हैं उसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 7 होना ही चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 है, तो हमारे 4 क्या हो जाएगा, तो 4 में हम आमने सामने देखेंगे, तो 4 में हमारे यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 दिया तो यहाँ पे 3 देना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज खत्म हो गया, बस यही हमारा स्टैंडर्डाइज है। यानी इसमें आपको आमने सामने को बुझाया मतलब पूछेगा, यहाँ पे सतहों को पूछ सकता है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे ऊपर वाली जो सतह है वो 4 दिया हुआ है, तो इसके विपरीत यानी आमने सामने की यानी विपरीत इसका सतह क्या होगा, तो 4 है, तो हमारे विपरीत सतह क्या हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एकदम ये मतलब कि एकदम हमेशा यही आएगा, ठीक है, एकदम इसको मतलब कि याद ही कर लीजिए, ठीक है, एकदम हमेशा यही आएगा। यानी 1 के विपरीत अगर 1 दिया होगा तो 1 के विपरीत 6 ही होगा, 5 अगर दिया तो 5 के विपरीत 2 ही होगा, 4 अगर दिया तो 4 के विपरीत 3 ही होगा। यानी एकदम कंफर्म है, हमेशा ये यही वाला आएगा, ठीक है, इसके बाहर आपको नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डाइस आपका यहाँ पे खत्म हो गया, एक जो डाइस है ये वाला आपका यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर इतनी बात। आगे इसमें देखा जाए, अब हम देखते हैं जनरल डाइस को, जनरल डाइस को समझते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं जनरल डाइस के बारे में, ठीक है। तो जनरल डाइस में हम देखेंगे कैसे भाई होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि जनरल डाइस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई जनरल डाइस है कि नहीं। तो आप इन दोनों में से जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई एक पासा दिया हुआ है, यानी एक हमारा लीडो छक्का का गोटी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो एक पासा दिया हुआ है, तो यानी इस पासे को हमने 2 बार उछाला, यानी 2 बार हमने फेंका, एक हमारे ये वाला पोजीशन मिला है, एक हमारे ये वाला पोजीशन मिला है, यानी 2 अलग अलग स्ट्रक्चर इसके मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं कि अब देखिए दोनों में से कोई भी अगर 2 सतहों को जोड़ेंगे अगर 7 आ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि हमारे जनरल डाइस है। तो मान लीजिए कि हमने इसको जोड़ा, 4 है इसमें और 3 है, तो इसका मतलब 7 आ गया। अब भले ही इसमें 9 आए, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे 1 है, नहीं होगा, 4 है 5 है, नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि भले ही इसमें एक में 9 आए एक में आ जाए, ठीक है, मतलब किसी एक में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। तो अब इसमें समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए अब मान लीजिए कि ये हमारा जो दिया हुआ है, जैसे हमारा यहाँ 5 है, तो यहाँ पे हम मतलब कि अंकों में भी 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अंकों में लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम अंकों में लिख देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह आपको और भी आसानी रहेगा। यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 5, यहाँ पे हम लिखते हैं 4 और यहाँ पे हम लिखते हैं 1, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ये मतलब कि एक पासा ही तो है, बस यहाँ पे 4 मतलब कि अंकों में दे दिया है, उसमें यहाँ पे बिंदु बिंदु होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको करना है कि इस जनरल डाइस को सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें कोई भी कॉमन चीज को ढूंढना है, ठीक है। मतलब कोई भी एक संख्या जो होगी वो कॉमन होगी, दोनों में होगी, ठीक है, या 2 भी संख्याएं कॉमन हो सकती हैं, यानी एक भी संख्या कॉमन हो सकता है दोनों में, या फिर दोनों में दोनों संख्याएं भी कॉमन हो सकती हैं। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमारे देखिए इसमें 5 है, ठीक है, तो इसमें हमारा 5 है, तो इसमें भी देखिए हमारे यहाँ पे 5 दिया गया, यानी एक संख्या हमारा कॉमन मिल गया। अब देखिए दूसरी भी संख्या हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे 4 दिया गया, यहाँ पे हमारे एक 4 दिया गया, यानी दोनों संख्याएं जो है वो हमारी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या भी कॉमन हो सकती है, 2 संख्याएं भी कॉमन हो सकती हैं। तो अभी हम एक संख्या वाला भी देखेंगे, पर हम इस 2 संख्या वाला को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो बस आपको करना क्या है कि देखिए मान लीजिए कोई भी आप इन दोनों में से देखिए हमारे दोनों 5 मतलब 5 4 है, ये भी हमारा 5 4 है। इसका मतलब कि ये हमारा देखिए आमने सामने दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा आमने सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखिए तो इन दोनों में बस आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि
वन के, यानी वन के विपरीत जो है वो हमारा क्या होगा, तो वन के विपरीत क्या होगा, यानी इसके विपरीत क्या होगा, तो भाई हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा। यानी अगर आपको ऐसा सवाल दे तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे पूछेगा आपसे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा। यानी इस ऐसे सवालों में आपको यही पूछ सकता है। अब लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि नहीं, आप हमें बताइए करिए कि यहाँ पे 4 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा, अब हमको बताइए करिए। तो अब हम देखिए, हम इसको भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो देखिए भाई कैसे करना है आपको। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए इसमें 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें 4 हमारा दिया हुआ है, ठीक है, यानी 4 हमारा दिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि 4 का विपरीत होगा क्या, ठीक है, तो 4 का विपरीत क्या होगा, देखिए तो मान लीजिए कि 4 हमारा इसमें दिया गया है, तो 4 जो हमारा दिया गया है, तो अब आप इसमें देखिए कि कौन कौन संख्याएं हमारी दी गई हैं और कौन कौन संख्याएं हमारी नहीं दी गई हैं। तो मान लीजिए 4 हमारा दिया गया है, तो देखिए तो 4 हमारा दिया गया, तो इसमें हमारा 5 भी दिया गया, 1 भी दिया गया, यानी 5 भी है हमारा और ये 1 भी है, ठीक है, तो यानी 5 और 1 इसके विपरीत में तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सामने सामने हमको दिखाई दे रहे हैं, तो विपरीत में कैसे होंगे, तो ये नहीं होंगे, तो इन दोनों को हम काट देते हैं। यानी 5 के विपरीत मतलब कि 4 के विपरीत 5 और 1 नहीं हो सकते हैं। अब उस प्रकार से इसमें भी देख लीजिए, तो हमारा 5 है और 4 है, एक हमारा 3 भी है, ठीक है, तो 3 भी ले लेते हैं, तो 3 भी हमारे यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि 3 भी हमारे विपरीत में नहीं होगा, यानी कि उसके पीछे में नहीं होगा, तो ये हमारा इतना नहीं होगा। और 4 के विपरीत 4 तो हो ही नहीं सकता, ये भी खत्म हो गया भाई। तो 4 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता। तो बस देखिए अब इसमें इतनी संख्याओं को छोड़ करके, अब चूंकि भाई एक मतलब कि पासे में भाई 6 तक ही अंक होते हैं, ठीक है, आपको एकदम पता ही है भाई 6 गो अंक होता ही है। तो अब इसमें देखिए कि इसमें कौन सा अंक हमारा नहीं दिया है, तो इसमें 5 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है, यानी हमारे ये सब दिया है, इसमें कौन कौन नहीं दिया है, तो हमारा एक हमारे इसमें 2 नहीं दिया है, ठीक है, तो 2 नहीं दिया है, और एक हमारे 6 भी नहीं दिया है, ठीक है, तो 2 और 6 नहीं दिया है, यानी 4 का जो विपरीत होगा, 4 का विपरीत जो होगा हमारा 2 हो सकता है या फिर हमारा 6 भी हो सकता है। यही आपको ऑप्शन में दिया होगा कि 2 या 6 या फिर 6 या 2 भी आपको दे सकता है, ठीक है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, यानी इसके पीछे जो होगा हमारा 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर। अब इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 को भी हम देख लेते हैं भाई, ये भी आपको क्लियर कर लेते हैं। तो 5 देख लीजिए, तो यानी 5 इस पे देख लेते हैं। अब इसके ऊपर ऊपर देख लेते हैं भाई कौन कौन सा अंक दिया है, उसको हम काट देते हैं, क्योंकि हमारे सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे विपरीत तो हो नहीं सकते। तो हमारा 4 दिया है, 1 दिया है, यानी 4 है, एक हमारा 1 है, ये हमारा दोनों होगा नहीं। इसमें भी देख लीजिए, तो हमें 3 और 4 है, यानी 3 को हमें काट देते हैं, तो 3 भी नहीं होगा। अब देखिए, यानी ये सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये होंगे नहीं। अब हमारे इसमें बचा क्या, तो इसमें 5 को भी काट देते हैं, क्योंकि 5 के विपरीत 5 हो ही नहीं सकता। अब देखिए, तो इससे हमारा बचा क्या, यानी 5 के हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत में जो होगा हमारा इसमें भी 2 बच रहा है और 6 बच रहा है, ठीक है, तो 2 और 6 जो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, यानी विपरीत में हो जाएंगे, यानी 6 या फिर यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो ये हमारे यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पे 2 संख्या जब इसमें समान में दिया हो, तो इसका अगर विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत हमारा 3 हो जाएगा, फिर 3 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, और इन संख्या को अगर आप पूछेगा तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कोई एक संख्या अगर कॉमन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर हमारा एक संख्या बराबर हो, ठीक है, यानी देखिए एक जो हमारा सतह है वो हमारा बराबर है, तो इसमें देखिए हमारा कौन सा सतह जो है वो हमारा बराबर है, तो हमारे इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यानी हमारे एक जो सतह है वो बराबर है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारे इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, और कहीं इसमें आपको बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी एक हमारा जो है वो हमारा बराबर है, ठीक है। तो अब जब हमारे एक बराबर हो तो अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम कैसे खोजेंगे कि यहाँ पे 6 का विपरीत क्या होगा या फिर 1 का विपरीत क्या होगा, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, मतलब कैसे हम खोजेंगे कि किसका विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। तो अगर हमारा देखेंगे सबसे पहले कि हमारा बराबर भाई कौन कौन सा है, तो हमारे ये बराबर है एंड हमारे ये बराबर है, तो बस आपको करना क्या है कि इसी के आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक है, यानी इधर से आपको क्लॉकवाइज घूमना है, यानी इस साइड से आपको घूमना है और इस प्रकार से आ जाना है, ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको घूमना है दोनों में, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज में आपको इस प्रकार से घूमना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हम घूम जाते हैं, तो देखिए यानी 4 के बाद हम 3 देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 4, उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे 3, यानी 3 आएगा तो हमारा 3 लिख देते हैं, उसके बाद से हमारा आएगा 5 हम देख लेते हैं, ठीक है, यानी हमारा इस प्रकार से पहले 4 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 5 आएगा, यानी क्लॉकवाइज में घूमेंगे। मतलब घड़ी भाई कैसे घूमती है, तो घड़ी हमारा ऐसे ही घूमती है, इस प्रकार से घड़ी घूमती है, तो घड़ी के हिसाब से इसको हम घुमा देंगे। तो अब देखिए ये हमारा हो गया, उसी प्रकार से इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 है, तो यानी सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 हमने लिख दिया। उसके बाद से आपको इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाना है, तो घड़ी ऐसे घूमेगी तो 6 हो जाएगा, दूसरे पे हमारा, दूसरे पे 6 है, उसके बाद तो हमारा फर्स्ट है यानी पहला है, ठीक है, तो हमारे 1 आ गया।
इतना बात क्लियर। अब देखिए, अब आपको इसमें करना है क्या है कि अब आपको उसको विपरीत देखना है। तो विपरीत में आप क्या करेंगे कि देखिए 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, यानी इन दोनों को आप एक बार में ले लीजिए, इसको भी आप एक बार में ले लीजिए, ठीक है, और इसको एक बार में आप ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 3 के विपरीत जो होगा हमारा 6 होगा, ठीक है। तो 3 के विपरीत हमारा क्या होगा 6 होगा, यानी हम लिख सकते हैं 3 के विपरीत जो होगा वो हमारा 6 लिख सकते हैं, या फिर 6 के विपरीत हमारा 3 हो सकता है। और उसके बाद 5 के विपरीत मतलब कि 5 के विपरीत हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी जो हमारा 5 दिया है इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 आएगा। और यहाँ पे जो हमारा 3 दिया है, यानी 3 दिया है, इसके उस बगल में यानी विपरीत में क्या होगा 6 होगा, ठीक है। इतना बात क्लियर। अब इसमें बात कर लेते हैं कि हमारा दोनों 4 दिया हुआ है, तो भाई 4 के विपरीत कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब इसमें आपको करना है क्या कि देखिए आपको इसमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे 4 देख लीजिए, 4 हमारे दिए गए हैं, तो 4 यहाँ पे देखिए 4 इसमें है ना। तो अब इसमें आप देखिए कि कौन सा हमारा संख्या जो है वो हमारा नहीं दिया है, ठीक है, कौन सा संख्या हमारा नहीं दिया है। तो देख लेते हैं भाई इसमें हम, तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 इसमें हमारे दिए गए, मान लीजिए हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ठीक है, 4 हमें यहाँ पे एक लिख लेते हैं, ठीक है। और 4 के बाद देखिए इसमें हमारा कौन कौन सा नहीं दिया, तो 4 में आप देख लीजिए यहाँ पे 3 भी दिया है, 5 भी दिया है, यानी ये हमारे विपरीत में तो हो नहीं सकते। 5 भी दिया और 3 भी दिया, ये हमारे विपरीत में हो नहीं सकते। इसमें हमारा 6 भी दिया है, 1 भी दिया है, यानी 6 भी दिया है और 1 भी दिया है, ये भी हमारे विपरीत में हो नहीं सकते। और यहाँ पे 4 जो है वो 4 के विपरीत हो ही नहीं सकता। तो भाई बचा क्या हमारा, हमारे इसमें बचा क्या, बचा हमारे केवल 2। तो 2 हमारे क्या हो जाएगा 4 का विपरीत हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा हमारे जो, ये हमारे 4 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 2 हमारे जो हो जाएगा ये हमारे क्या हो जाएगा 4 का विपरीत, ठीक है। तो ये हमारा 2 जो हो जाएगा ये हमारे 4 के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 2 होगा ये हमारे 4 के विपरीत, यानी हम लिख सकते हैं हमें 2 जो होगा हमारे 4 के विपरीत होगा, या फिर 4 जो होगा ये हमारे 2 के विपरीत हो जाएगा। तो क्लियर इतनी बात, यानी इन दोनों का तो विपरीत भाई वैसे ही पता चल गया। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों जो सेम आ जाए, तो जब हमारा दोनों सेम है तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आपको इस प्रकार से ही ज्ञात करना पड़ेगा जैसे हमने पहले वाले में भी किया था, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लीजिएगा कौन कौन से सतह दिया है उसको आप काट दीजिएगा, जो नहीं दिया है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्लियर इतनी बात। ये हमारा था जनरल डाइस और हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा रंग वाला था उसको हम देख लेते हैं, और जो हमारा खुला वाला था उसको हम देख लेते हैं। तो अब समझिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कलर वाला दे दे, यानी जैसे कि लाल हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, भाई कलर भाई कैसा भी हो सकता है। कलर में तो ये हमारा फिक्स है नहीं कि भाई हमारा 6 ही कलर होगा, कलर भाई कितना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा पास में फिक्स था कि भाई 6 ही यहाँ पे होते हैं अंक, तो यहाँ पे हमारा फिक्स था, लेकिन इसमें हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे कलर वाला ये दिया है, एक हमारा कलर वाला ये, मतलब कि इसी को हमने 2 बार उछाला, यानी एक हमारा कलर वाला दिया गया है यहाँ पे पासा, उसको हमने 2 बार उछाल दिया, एक हमारे ये आ गया, एक हमारे ये आ गया, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा विपरीत होगा किसके, ठीक है। तो अब पहले आप इसमें देख लीजिए, इसमें आपका शर्त ये है, यानी इसमें आपको कंडीशन ये है कि आपका इसमें कोई भी 2 जो पोर्शन होगा, यानी 2 जो सतह होगी वो हमारा बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसमें हमारा 2 कोई भी बराबर होना चाहिए, तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे, अन्यथा इसे हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए हरा इसमें भी है, हरा इसमें भी है, पीला इसमें भी है, पीला इसमें भी है, यानी दोनों हमारे सतह जो है वो हमारे बराबर है। तो हमारा आपको पता चल गया होगा कि इसके विपरीत जो होगा, यानी इसके विपरीत हमारे ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, यानी लाल के विपरीत जो होगा वो हमारा सफेद हो जाएगा, और सफेद के विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, यानी दोनों हमारे यहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारा एक ही इसमें कंडीशन में पूछेगा, और ये आपको ऐसा ही आपको बता देना है केवल, ठीक है। बहुत ईजी पूछता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे 2 कोई भी बराबर होने चाहिए, यानी अगर आपको ऐसा वाला प्रश्न दे तो ये आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लाल के बराबर, मतलब कि लाल के विपरीत हमारा जो कि इस मतलब कि इसके नीचे हमारे क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और सफेद के नीचे हमारे क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा, यानी इसके विपरीत में। तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम फोल्ड वाला देख लेते हैं जो हमारा फोल्ड करने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा फोल्ड वाला, ठीक है। तो इसको हमारे यहाँ पे खुला हुआ दिया है, यहाँ पे जो कि मतलब कि पासा ही है, ये हमारा खुला हुआ दिया है, ठीक है। इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमारे क्या आएगा वही हमको इसमें बताना होता है। तो फोल्ड करेंगे तो इसके विपरीत आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो विपरीत में चलिए हम देखते हैं इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी है भाई, देखिए कैसे आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया है ए, फिर हमारा एफ दिया है, फिर हमारा ई दिया है, फिर हमारा बी दिया है, फिर हमारा डी, फिर हमारा सी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे दिया गया है। तो बस अब इसको इसमें करना क्या है कि देखिए सबसे पहले आप कोई भी इसमें एक थूक पकड़ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है, एफ को हमने पकड़ लिया। तो अब जब एफ को हमने पकड़ लिया तो एफ के बाद हमारा ये जो पास वाला है, यानी इसके एकदम एक घर है छोड़ करके और दूसरा का वाला घर को पकड़ लेना आपको, यानी एक घर को हमको छोड़ देना है, दूसरा घर को पकड़ना है, यानी पास वाले घर को न लेना है, ठीक है, न लेना है। यहाँ पे हमको लेना किसको है, तो तीसरे वाले को लेना है, यानी एफ जो होगा हमारा किसके विपरीत होगा, तो बी के विपरीत होगा, ठीक है। यानी एफ जो होगा हमारा बी के विपरीत होगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, रुकिए
यहाँ पे एफ जो होगा हमारा बी के, यानी यह इसके लिए मतलब कि हो जाएगा, ठीक है। यानी एफ के विपरीत हमारा बी हो जाएगा, यानी इसको घर को हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके और इसके, ठीक है। हमने फिर ई को लिया और ई के बीच में घर को हमने छोड़ दिया, फिर हमने आ गया यहाँ पे सी पे, तो यानी इसके बाद हमारा ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये इसके हमारा ये आ गया और इसके हमारे ये आ गया, तो हमारे ई के विपरीत अगर देखेंगे ई के विपरीत, तो ई के विपरीत हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ई के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि अब यहाँ से और यहाँ तक देख लीजिए, तो देखिए ये हमारा एक तो पूरा घर है और यहाँ पे बीच में हमारा एक घर छूट गया, फिर तीसरा वाला घर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मतलब कि ये घर आपको बीच में कैसे भी छोड़ना है, ठीक है। तो छोड़ दिए तो हमारा ए के विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी ए के विपरीत जो अगर देखेंगे आप तो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, यही हमारा प्रश्न है, कौन वाला भाई, तो फोल्ड वाला, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हम एक बार मतलब कि क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो बस इसमें आपको देखना है एक एक घर आपको छोड़ देना है, यानी आपका ये है तो ये घर छोड़ दीजिए, दूसरा का पे आ जाइए, ये है तो इसको घर छोड़ दीजिए, दूसरा का पे आ जाइए, ये है तो एक और घर छोड़िए, यहाँ पे दूसरा का पे आ जाइए, यानी ये कोना कोनी मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। एक से आपको मिलना नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी आपको पास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए अब हमारा देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे क्या दिए हुए हैं कि यहाँ पे हमारा एक किस प्रकार से हमारा खुला हुआ जो कि दिया गया है पासा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। देखिए यहाँ पे आपको ABCD भी दे सकता है, ये भी आपको दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया। देखिए कैसे, अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएगा कि इसमें फोल्ड करने पर यानी इसको मोड़ेंगे तो हमारा कौन सा इसमें पासा बनेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ से आप पकड़ लीजिए, ठीक है, यहीं से आप पकड़ लीजिए, पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे एक घर को छोड़ करके दूसरा घर को ले लीजिए, यानी जो 6 होगा हमारा ये हमारा 3 के विपरीत होगा, यानी जो 6 होगा हमारा किसके विपरीत होगा, तो हमारा 3 के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। एक घर को छोड़ दिए दूसरा घर पे आ गए, अब हम जब 2 को लेंगे तो इस वाले घर को छोड़ देंगे, तीसरा घर पे आ जाएंगे, चौथा वाला घर पे। तो देखिए तो 2 को लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को लेते हैं तो हमारे विपरीत में क्या आता है, तो हमारा 4 आता है, ठीक है, 4 आता है एकदम। आप 1 सेकंड में करेंगे, देखिए 4 आता है, ठीक है। उसके बाद से अब हमारा बचा क्या, तो हमारा ये वाला बचा हुआ है, तो इसको हम ले लेते हैं। भाई दूर है तो भाई उससे क्या मतलब, यानी 2 घर हो सकता है लेकिन हमारा मतलब कि एकदम पास पास नहीं हो सकता है। एक घर हो सकता है, 2 घर हो सकता है, कितना घर हो सकता है, लेकिन पास पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी इसके विपरीत हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो हमारा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसमें देखना है, तो देखिए अब आप अगर देखेंगे कि जिसमें हमारे यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा 6 दिया गया है, तो अगर 6 देखेंगे तो इसके विपरीत में हमारा 3 है, यानी जहां पे हमारा 6 होगा वहां पे हमारा 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सामने में हमारा यहाँ पे जो कि 3 नहीं होना चाहिए, तो जिसमें हमारा 6 होगा उसमें हमारा 3 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए इसमें हमारा 6 है, ये नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी है, इसमें है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा 6 है तो हमारा 3 दे दिया है, तो भाई आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जब हमारा 6 है ऊपर है तो इसके बगलिया में 3 कैसे हो सकता है, ये इसके जबकि विपरीत में हमारा दिया गया, यानी 6 का विपरीत होगा 3, तो हमारे इसके बगल में कैसे हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया ना। उसके बाद से देख लीजिए जहां पे हमारा 2 होगा उसके मतलब कि पास में हमारा 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसके विपरीत में है, तो उसके विपरीत में तो हमारा पास में नहीं होना चाहिए, किसी सतह पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो हमारे जहाँ पे 2 दिया हुआ वहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 है वहाँ पे हमारा 4 नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिए तो भाई 2 है और यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, तो देखिए भाई इसमें हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे हम इसमें देख लेते हैं, तो ये देखिए, ये देख लिया हमारा, तो अब ये वाला देख लीजिए, तो हमारे इसमें 1 दिया गया है और हमारा 5 दिया गया, यानी 1 जहाँ पे दिया हुआ उसके विपरीत में हमारा 5 है, यानी जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 5 हमारा नहीं होना चाहिए सतह पे। तो देख लीजिए तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए यहाँ पे 1 भी हमारा दिया गया और 5 भी दिया गया है, यानी हमारा गलत हो गया, यानी एक ही सतह पे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 1 के विपरीत में है, यानी पीछे में नीचे में हमारा 5 होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। उसी प्रकार से इसको भी देख लीजिए 1 है हमारा 5 भी दिया हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही प्रश्न आपको देंगे और आपको ऐसे ही एकदम सॉल्व करना है एकदम, और एकदम आपको इसको 1 सेकंड में एकदम सॉल्व करना है, बस आपको देखते ही एकदम यहाँ पे उत्तर आ जाना चाहिए। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो जो है वो समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे पासा से रिलेटेड आपको जो भी प्रश्न होंगे वो आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, इससे बाहर आपके मतलब कि आपको एक भी प्रश्न नहीं आएंगे पासा से, ठीक है। तो बस ऐसे ही और रीजनिंग के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए रीजनिंग के डालेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एकदम सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।